शाहरुख खान बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बॉलीवुड के किंग खान बने। भले ही कुछ लोग आज उन्हें पसंद ना करते हों, लेकिन जिस कंडीशन से गुजर कर आज शाहरुख खान टॉप पर पहुंचे हैं वो काबिले तारीफ है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ। दिल्ली में जन्मे शाहरुख खान बचपन में 5 साल की उम्र तक अपने नाना के यहाँ मंगलोर में रहे। शाहरुख खान के पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान था, जो पेशावर के रहने वाले थे, लेकिन बंटवारे के बाद दिल्ली आ गए थे। शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद एक चीफ इंजीनियर थे और साथ ही ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट जैसे कुछ बिजनेस भी करते थे। शाहरुख खान की मां का नाम लतीफ फातिमा खान था। उनकी मां ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और वे दिल्ली कोर्ट में मजिस्ट्रेट थीं। शाहरुख की बहन का नाम शहनाज लाला रुख खान है, जो शाहरुख से उम्र में 5 साल बड़ी हैं। जब शाहरुख 5 साल के थे तो कैंसर की वजह से उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां ने पिता के बिजनेस और अपनी नौकरी को जिम्मेदारी से पूरा किया, लेकिन जब शाहरुख 25 साल के थे तो मां भी डायबिटीज से पैदा हुई बीमारियों की वजह से चल बसी। अब शाहरुख अपनी बहन शहनाज लाला रुख के साथ दुनिया में अकेले हो गए। शाहरुख खान की शुरुआती एजुकेशन संत कोलंबस स्कूल में हुई, जहां शाहरुख ने पढ़ाई के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलों में भी बढ़िया प्रदर्शन किया। शाहरुख दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में रहते थे। अपने स्कूल में हर फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें स्कूल का बेस्ट अवार्ड भी मिला था। शाहरुख ने हंसराज कॉलेज दिल्ली से बीए इकोनॉमिक्स में किया। फिर उसके बाद शाहरुख ने दिल्ली के ही जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से एमए मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, पर एक्टिंग में बिजी होने की वजह से वह कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। बात 1984 की है, जब दिल्ली के पंचशील क्लब में चल रही एक पार्टी में 19 साल के शाहरुख की नज़र 14 साल की गोरी पर पड़ी थी। शाहरुख बस उन्हें देखते ही रह गए थे। उस पार्टी में शाहरुख खान ने गोरी को किसी और लड़के के साथ डांस करते हुए देखा और उन्हें गोरी से प्यार हो गया, लेकिन उस रोज शर्मीले शाहरुख गोरी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। इसके बाद तो जिस पार्टी में भी गोरी के पहुंचने की उम्मीद होती, शाहरुख भी बस पीछे से पहुंच जाते। 25 अक्टूबर 1984 को तीसरी मुलाकात में शाहरुख ने गोरी के घर का फ़ोन नंबर हासिल कर लिया था। शाहरुख को गोरी पसंद आ गई थी। उनसे फ़ोन पर बात करने का तरीका भी शाहरुख ने निकाला। गोरी के घर जो भी फ़ोन उठाता, शाहरुख की दोस्त उसे अपना नाम शाहीन बताती। शाहीन कोडवर्ड था, जिसे सुनकर गोरी समझ जाती थी कि फ़ोन शाहरुख का है। गोरी के घर किसी को शक भी नहीं होता था और फिर शाहरुख और गोरी देर तक बातें करते रहते थे। शाहरुख और गोरी की मुलाकात पार्टियों में ही हो पाती थी, जहां गोरी की फीमेल फ्रेंड्स भी उनके साथ होती थीं। धीरे धीरे वे दोनों लॉन्ग ड्राइव पर भी जाने लगे। एक मैगजीन में छपे अपने लेख में शाहरुख ने कहा था, इस समय गोरी को लेकर मेरी दीवानगी बेहद बढ़ चुकी थी। अगर वो स्विंग सूट पहनती या अपने बाल खुले रखती तो मैं उससे लड़ने लगता था। जब वो अपने बाल खोलती तो बेहद खूबसूरत लगती थी। मैं नहीं चाहता था कि दूसरे लड़के उसे देखें। मेरे अंदर असुरक्षा की भावना आ गई थी, क्योंकि हम ज़्यादा मिल नहीं पाते थे और अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते थे। शाहरुख की इसी आदत से परेशान होकर गोरी उन्हें दिल्ली में छोड़कर बिना बताए मुंबई आ गई थी। शाहरुख गोरी को मनाने मुंबई तक जा पहुंचे थे। उन्हें पता नहीं था कि गोरी मुंबई में कहाँ रह रही है। तब भी उन्होंने कई दिनों तक मुंबई की गलियों की खाक छानी। बहुत ढूंढने के बाद एक दिन शाहरुख ने गोरी को मुंबई के अक्सा बीच पर ढूंढ निकाला। शाहरुख को देख गोरी रोने लगी थी। शाहरुख और गोरी तो अपने प्यार को शादी में बदलने के लिए तैयार थे, मगर दोनों के धर्म अलग होने की वजह से
इनके घर वालों को कड़ी आपत्ति थी। शाहरुख ने गौरी के परिवार वालों को मनाने के लिए खूब पापड़ बेले और उन्हें मनाने में आखिर कामयाब हो ही गए। गौरी के माता पिता समझ चुके थे कि गौरी और शाहरुख अब किसी भी तरह उनकी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए आखिरकार उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया। शाहरुख और गौरी का निकाह भी हुआ, जिसमें गौरी का नाम आयशा रखा गया था। 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक दोनों की शादी हुई। शादी के संगीत में शाहरुख गौरी ने जमकर डांस किया। शाहरुख खान करीबन 34 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज अभिनेता ने अपने दम पर करोड़ों की फैन फॉलोइंग बनाई है, लेकिन बेहद कम लोग ही ये जानते हैं कि शाहरुख खान ने एक जमाने में सीरियल में भी काम किया था। शाहरुख खान का पहला सीरियल था फौजी। बता दें, इस सीरियल में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सभी के दिल पर राज करने लगे थे एक्टर शाहरुख खान। उन्हें इस सीरियल में कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली थी। उन्हें सीरियल में पेड़ पर कौवों को गिनने का रोल मिला था। जब उन्हें यह रोल मिला तब वह इस बात को सोचकर घबरा गए थे कि वे परिवार को क्या कहेंगे। कहते हैं ना, समय कभी भी किसी का भी दिन बदल सकता है। ऐसा ही हुआ शाहरुख खान के साथ भी। कुछ ही महीनों में शाहरुख खान का समय बदल गया। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि कर्नल राज कपूर अगर नहीं होते तो शायद मैं कभी भी फिल्मों में काम नहीं कर पाता। वह आगे कहते हैं कि उन दिनों मेरे पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद मेरी मां नए घर की तलाश में थी। ऐसे में जब कर्नल राज कपूर के दामाद को पता चला कि मुझे एक्टिंग का शौक है, तो उन्होंने कहा कि उनके ससुर राज कपूर इन दिनों किसी सीरियल को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने बेटे को वहां भेज दो। जिसके बाद इस सीरियल में काम करने का मौका मिला। तो शाहरुख खान को फौजी सीरियल में कर्नल ने पेड़ों पर कौवों को गिनने का ऑर्डर दिया था। उन्हें भागकर जाना था और कहना था वहां 4 कौवे हैं। शाहरुख खान का एक ही रोल था। शाहरुख को अपना रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फौजी के बाद शाहरुख खान ने सर्कस और उम्मीद जैसे धारावाहिक में भी काम किया। 1989 में शाहरुख खान ने इन विच एनी गिव्स इट दोज बंस नाम की एक टेलीफिल्म में काम किया। इसमें उन्होंने एक स्टूडेंट का रोल निभाया था। शाहरुख खान ने एक के बाद एक काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ में काम किया, जो सुपर डुपर हिट रहीं। उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लोग उन्हें किंग खान एशार के शाहरुख खान के नाम से भी जानते हैं। शाहरुख खान की कमाई की बात की जाए तो दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में से वो एक हैं। शाहरुख खान के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बड़ा बेटा आर्यन और छोटा बेटा अवराम और बेटी सुहाना है। यह थी शाहरुख खान की स्ट्रगल स्टोरी। यदि आपको पसंद आती है तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, और यदि इसी टाइप की लाइफ स्टोरी आगे भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।